एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ख़त्म कर लिया है, समझ लिया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, तो हालांकि हम आपको बता दें, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था ग्रामर कहाँ से, फ्रॉम बेसिक बोले तो व्हाट इज़ ग्रामर। उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि लेटर क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया है। जैसे पिछले लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, देखा जाए तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रामर समझने के लिए। तो आज उसी एक स्टेप को आगे बढ़ाने की बारी है। ठीक है, जैसे समझने वाले हैं आज हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ बॉय, तो इसमें ही इज अ बॉय एक मिक्सचर है, किस चीज़ से मिल के बना हुआ है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के मिलकर। समझेंगे कैसे बनता है। So subscribe my channel, and if you subscribe my channel you get to know more informations about grammar. So let's get started. तो आइए समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता कैसे है, देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन्हीं तीनों को मिलाकर एक सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पहले समझेंगे क्या सब्जेक्ट क्या होता है, फिर पढ़ेंगे वर्ब क्या होता है, फिर पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट व्हाट इज प्रेडिकेट। अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अंतर क्या है, तो उसको भी आज हम समझने वाले हैं, वो भी कंफ्यूजन को आज क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट क्या होता है। यूजुअली सब्जेक्ट पहली बात तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ये तो हम लोग ने पढ़ रखा है कि नाउन क्या होते हैं और प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं, इस चैनल पर अपलोडेड है पार्ट्स ऑफ स्पीच करके। ठीक है, पार्ट 2 या फिर पार्ट 1 में। तो देखते हैं सब्जेक्ट क्या होती है। सब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट वैसा शब्द है जो बताता है कि काम कौन कर रहा है सेंटेंस में, या फिर कह सकते हैं करता कौन है, मतलब कि सेंटेंस में है कौन, मेन कैरेक्टर है कौन। ठीक है, या फिर कोई नाउन है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज वॉचिंग द टीवी। इसमें एक सेंटेंस तो है, देखिए यहाँ पे रोहन टीवी देख रहा है, तो यहाँ पे कौन देख रहा है टीवी, रोहन। तो जो हम लोगों ने सब्जेक्ट का डेफिनेशन देख लिया है कि वैसा शब्द, वैसा सेंटेंस में एक वैसा शब्द जो काम करता हो या फिर किसके बारे में बात की जा रही हो। ठीक है, रोहन इज वॉचिंग द टीवी, तो टीवी देखने का काम कौन कर रहा है, करता कौन है यहाँ पे, रोहन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, रोहन इज अ सब्जेक्ट, और रोहन एक क्या है, नाम है, तो ये नाउन हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है सोनू ईट्स फूड, सोनू खाना खाता है, तो यहाँ पर खाना कौन खा रहा है, करता कौन काम, ये खाना खाने वाला काम कौन कर रहा है, सोनू। तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या, सोनू। ठीक है, यहाँ पे भी सोनू एक क्या है, नाउन है, नाम है किसी का। ओवरऑल समझ में आया क्या बात है। सब्जेक्ट वैसा शब्द है जो सेंटेंस में बताता है कि काम करने वाला को कहते हैं सब्जेक्ट। कोई भी काम कर रहा हो, जैसे यहाँ पे देखा ना, रोहन इज वॉचिंग द टीवी, टीवी देखने का काम कौन कर रहा है, रोहन, तो बस करता वही है। ठीक है, अब हम समझेंगे इसका व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो आइए पढ़ते हैं किसको, ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब। बेसिकली जिस सेंटेंस में वर्ब का असर जिस पे पड़ता है, वर्ब का इम्पैक्ट जिस पे पड़ता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। बेसिकली क्या है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, जिस पर काम का असर हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सी रीड्स अ बुक। सी तो हम लोग देखा क्या है, सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, और रीड्स क्या है, वर्ब, ये क्या है, वर्ब है। अब बुक हम क्या बोल रहे हैं, जैसे जिस पर वर्ब का असर हो, तो यहाँ पे सी रीड्स अ बुक, वो पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, यहाँ पे असरदार है, वो एक किताब पढ़ रहा है। ठीक है, तो वर्ब को एक डिस्क्राइब कर देता है, क्या, एक सी रीड्स अ बुक। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्लियर यहाँ पे ये कर सकते हैं कि फाइंड आउट कि सी क्या है, एक सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है, वर्ब है, एज नो,
क्या है, ये हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? सी रीड्स अ बुक, जिस पर वर्ब की असर हो, वर्ब का प्रभाव पड़े जिस वर्ड पे, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एक और एग्जांपल जैसे द टीचर स्कोल्डेड हिम, यहाँ पर भी द टीचर क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। स्कोल्डेड मीन्स डांटना, एक वर्ब है, क्रिया। एंड हिम, किसको टीचर डांट रहा है, उसको डांटा है, तो यहाँ पे एक वर्ब पे असर पड़ रहा है, किस पे, हिम पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? अब ऑब्जेक्ट वही है जिस पर वर्ब का असर हो, वर्ब के जो वर्ब के साथ वर्ब को और एक क्लैरिटी देता हो, जिसको उसको हम बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अब हम समझेंगे प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन प्रेडिकेट। ऑलराइट, तो आइए अब हम समझेंगे क्या प्रेडिकेट क्या होता है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, तो आज हम इसको क्लियर करने वाले हैं। व्हाट इज प्रेडिकेट? the part of sentence that tells us about subject। बहुत सिंपल है, वैसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जो सब्जेक्ट के बारे में बताता हो। जैसे सेंटेंस क्या कर रहा है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो क्यों बताता है, प्रेडिकेट बताता है। ठीक है, वही देखा जाए सब्जेक्ट के बारे में जो बताए वो सब क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट में तो जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, जिस पर काम का असर पड़े, जिसका वर्ब का असर पड़े, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। व्हाट इज प्रेडिकेट? वैसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है सेंटेंस में। ठीक है, सब्जेक्ट को छोड़कर हम बाकी सबको क्या बोल देंगे, प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही वेंट टू द मार्केट, वह मार्केट मतलब वह बाजार गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट। ठीक है, तो हम लोग ने ये तो पता कर लिया कि ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब एंड ये है ऑब्जेक्ट। ये तो हम लोग सीख लिए कैसे कैसे समझेंगे, कैसे हमको इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम समझेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो देखिए, द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स अबाउट सब्जेक्ट, तो ही के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कौन बता रहा है, बता रहा है वह बाजार गया था, वह क्या है, सब्जेक्ट। तो यहाँ से वेंट टू द मार्केट, यहाँ तक क्या डिस्क्राइब कर रहा है, सब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये कहलाएगा क्या, प्रेडिकेट। ये कहलाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, आए समझ में? एक और एग्जांपल जैसे वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, यहाँ पे भी देख लिए, ये सब्जेक्ट, गो है क्या, वर्ब, स्कूल इन द मॉर्निंग, ये सब क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बट यहाँ पर जो सब्जेक्ट को बारे में बताए, सब्जेक्ट को और डिस्क्राइब करे, उसको हम क्या बोल देंगे, प्रेडिकेट। तो ये क्या है, प्रेडिकेट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों आता है? जी, इसी को बोलते हैं क्या, प्रेडिकेट। जिस प्रेडिकेट में वर्ब भी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा मोस्टली। ठीक है, उसको मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, प्रेडिकेट। आई बात समझ में? तो मतलब इसे तो मोटा मोटी समझ में आ गया कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट है। तो इसको हम क्या और अच्छे से समझेंगे, कैसे, एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हम अच्छे से और जान पाएंगे कि कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको और एग्जाम्पल समझते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से समझ लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं, कैसे, एक्सरसाइज करके, एग्जाम्पल कुछ करके। ठीक है, पहला देख लेते हैं क्या है, यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी। तो यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे यू है क्या, सब्जेक्ट है यू, डोंट हैव टू वेट ये पूरा क्या है, वर्ब है, फॉर मी क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। क्यों है ऑब्जेक्ट और क्यों है सब्जेक्ट, यहाँ पर क्योंकि यू है जिसके बारे में बात हो रही है, करता है ये। ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पे वर्ब का असर पड़ा है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। एंड देन व्हाट इज प्रेडिकेट, जो वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर बनते हैं क्या, प्रेडिकेट। पूरा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट।
जगह नहीं है तो यहाँ पे होते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, जो सिर्फ जैसे हम मतलब एक ट्रिक ही समझ लीजिए कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, यहाँ पर आई है सब्जेक्ट, फॉरगेट है वर्ब, यू है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज प्रेडिकेट, जो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। ऑलराइट, द सेकंड थर्ड वन इज वी हेट योर पर्सनालिटी। ऑलराइट, तो यहाँ पे वी क्या है, सब्जेक्ट है, हेट करना या नफरत करना क्या है, वर्ब, पर्सनालिटी इज अ ऑब्जेक्ट। एंड देन व्हाट इज प्रेडिकेट, जो भी सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी शब्द आएगा उसको क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। दिमाग में घुस गया। And then fourth one is you is a subject, are is a verb and liar is a एक personality ही दिखा रहा तो is a object. What is predicate? Are, liar is a predicate. ठीक है, आई बात समझ में? तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या प्रेडिकेट होता है, क्या वर्ब होता है। ठीक है।